अक्सर लोग घर में ब्लड शुगर टेस्ट करते हैं, यहाँ तक कि 75% लोग तो घर में ही ग्लूकोमीटर से चेक करते हैं। तो घर में कैसे रिलायबिलिटी चेक कर सकते हैं कि ब्लड शुगर के मरीज हैं या नहीं? देखिए, घर में तो ग्लूकोमीटर ही अवेलेबल है, लेकिन याद कीजिए, समझिए, एक समय था जब ग्लूकोमीटर का आविष्कार नहीं हुआ था। तब या आयुर्वेद के जमाने में तब कैसे लोग चेक करते थे। तो उसके भी कई सारे तरीके हैं, वो ज्यादा ज्यादा रिलायबल है इन कंपैरिजन टू ये मॉडर्न टेक्निक्स और सो कॉल्ड मॉडर्न टेक्निक्स। उनमें से पहला है स्वेट टेस्ट। स्वेट यानी कि आपका पसीना। जिनको हाई ब्लड शुगर होगा, उनमें एक यूनिक आप देखेंगे कि खाना खाने के तुरंत बाद उनके बॉडी में पसीना आने लगेंगे। राइट, तो ऊपर अपर 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 पोर्शन में पसीना आने लगेंगे। तो खाना खाने के, जब भी आप खाना खाते हैं, लंच या डिनर, और उसके बाद अगर पसीने आना शुरू हो जाते हैं मुंह में, बॉडी के अपर पार्ट में, तो ये निशानी है कि आपका शुगर जितना भी होना चाहिए उससे थोड़ा हाई हो गया है। एक निशानी ये है। दूसरी निशानी ये है कि वो जो स्वेट है, उस वो जो पसीना है, उसकी स्मेल फ्रूटी स्मेल होती है, फ्रूटी। यूं मानिए कि मान लो फल वगैरह आप कट के रख दे रख देंगे कुछ समय, फलों के छिलके वगैरह घर के कोने में रह जाते हैं बाई चांस, और 2-4 घंटे में जब वो थोड़ा सड़ने लगता है, तब जो फलों की खुशबू आती है, या बदबू बोले या जो मर्जी बोले, वो उस तरह की स्मेल आती है उन लोगों के स्वेट से। तो इससे ये, क्योंकि बॉडी में अगर शुगर एक्स्ट्रा होगा, तो बॉडी उसे डिस्कार्ड करने की कोशिश करेगी, निकालने की कोशिश करेगी। निकालने के दो रास्ते, पसीने के रास्ते। तो खाना खाने के इमीडिएट बाद पसीना छूटेगा उनका, और उसमें स्मेल भी इस तरह की आएगी। ये तो हुआ एक टेस्ट जो प्राचीन काल में हुआ करता था, जिसके आधार पर मधुमेह मधुमेह बोलते थे, मधुमेह, मधु, मीठा। राइट, तो इस तरह से पता चलता, ग्लूकोज मीठा होता है इसलिए मधु मीठा, ऐसे इसको कनेक्ट किया है। एक और टेस्ट है जो अक्सर वेदाचार्य करते थे, आजकल भी करते होंगे। वो है यूरिन टेस्ट, पेशाब। पेशाब का टेस्ट क्या है? ऐसे लोगों का पेशाब मीठा होगा। तो जो लोग, जिनको थोड़ा शक है कि ग्लूकोज आपके बढ़ा हुआ है कि नहीं, पहले जमाने में ऐसे ही करते थे, तो एक ड्रॉप पेशाब का अगर आप जीभ में लगाएंगे तो वो मीठा होगा। यानी कि बॉडी शुगर को यूरिन के रास्ते निकालना चाह रही है। यानी कि आपके बॉडी में ब्लड में शुगर फालतू आ गया है, तो बॉडी के पास कोई चारा नहीं है, तो वो वहां से निकाल रही है। तो एक तो ये है। जो लोग ये नहीं कर सकते, तो दूसरा तरीका है, आप पेशाब का थोड़ी सी मात्रा, मान लो 2 चम्मच 3 चम्मच लेके, आप कहीं भी एक फ्लोर में आप ऐसे ही छिड़क दें, और वहां अगर कुछ समय में चींटियां इकट्ठा हो जाती हैं, चींटियां, तो इसका मतलब कि आपके यूरिन में एक्सेस शुगर है, एंड दैट इज इंडिकेशन ऑफ मधुमेह या डायबिटीज या हाई ब्लड शुगर, जो भी नाम बोले। तो ये ज्यादा रिलायबल है। ये एंशियंट टेक्निक्स हैं, और आजकल लोग मॉडर्न होते चले गए और एंशियंट टेक्निक पे ध्यान नहीं गया, जबकि इसके लिए कोई टूल, कोई इक्विपमेंट की जरूरत नहीं, और ये खूब ज्यादा रिलायबल। रिलायबल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि याद रखिए, जैसे मान लो हर एक इंसान है, हर एक, अगर हम बोले, आप पूछें कितना स्टैंडर्ड है रोटियां खाना लंच में, तो इसका जवाब हर एक इंसान में अलग अलग होगा। कोई बूढ़ा इंसान बोलेगा 2 रोटी खाना स्टैंडर्ड है, कोई पहलवान बोलेगा 10 रोटी खाना स्टैंडर्ड है। आप बोलेंगे इसने 2 बोला, इसने 10 बोला, 10 + 2/2 और 6, तो आपने एक नियम निकाल दिया, 6 ही खाना स्टैंडर्ड है। जो 6 से कम खा रहा है वो भी अब नॉर्मल है, जो 6 से ज्यादा खा रहा है वो भी अब नॉर्मल है। तो ये अगर एक हाइपोथेसिस निकाल तो देंगे, तो ये सबको फिट नहीं बैठेगा। ठीक उसी तरह से, आपका कितना शुगर बॉडी के लिए चाहिए वो बॉडी को पता है, और जो तो नहीं चाहिए वो बॉडी बाहर थ्रो करेगा, और आपको इंडिकेशन आ जाएगा। और थ्रो करेगा तो यूरिन के रास्ते करेगा या स्वेट के रास्ते करेगा। तो ये बहुत रिलायबल है टेस्ट, इसके आधार बनाना कि आपको डायबिटीज है कि नहीं। ये ज्यादा मीनिंगफुल आधार है इन कंपैरिजन टू ब्लड टेस्ट, इन कंपैरिजन टू HbA1c, पोस्टप्रैंडल, फास्टिंग, इन सब के कंपैरिजन में। तो मैं तो बोलता हूँ कि आप ग्लूकोमीटर टेस्ट करते हैं, हम भी अपने पेशेंट ग्लूकोमीटर टेस्ट करते हैं, वो कीजिए या नहीं कीजिए, लेकिन ये जो मैंने आपको आधार बताया, यूरिन का आधार या फिर आपके स्वेट, आपके पसीने का आधार, इसको भी आप सीरियसली लीजिए।